Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mahmood Rajput and you are watching Cool Study with Shahid. तो आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे फिज़िक्स 9th क्लास से। तो चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। तो गिवन डेटा हमारा क्या है वो लिखते हैं। पहले हमने क्वेश्चन था हमारा फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स का सिंबल ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स यानी कि दो स्फीयर्स के जो मैसेज हैं। तो स्फीयर्स में हमारे पास एक स्फीयर है M1 और दूसरी स्फीयर है हमारे पास M2 है। तो दोनों के 1000 किलोग्राम है, यानी कि सफ़ेयर M1 इक्वल है सफ़ेयर M2 के और वो इक्वल है 1000 किलोग्राम के। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सफ़ेयर। तो डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 0.5 मीटर। इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। फार्मूला जो यूज़ होना है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी है कैपिटल G में 6.673 मल्टीप्लाइड 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास है F इज़ इक्वल टू G M E ओवर R स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला है जो कि हमने ड्राइव किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़रिए। तो अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे और फार्मूला बनेगा हमारा F इज़ इक्वल टू G। हमारे पास जो सफ़ेयर है वो M1 और M2 है, तो हम M1 करेंगे और ME की जगह पे M2 लिखेंगे और R की जगह पे हम लिख देंगे D जो कि स्क्वायर में है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। इसके बाद सफ़ेयर M1 की वैल्यू थी 1000, इसी तरह सफ़ेयर 2 की वैल्यू थी 1000 और D की जो वैल्यू थी वो थी 0.5। तो 0.5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर डाल देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने 6.673 लिख लेना है। इसके बाद 10 पावर -11 आएगा, ये 10 की पावर 3 आएगी, ये भी 10 की पावर 3 आएगी। तो ये 10 की पावर 3 पावर्स की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद 0.5 का स्क्वायर बनेगा 0.25। तो अब क्या करेंगे, अब हमने डिवाइड करना है 6.673 को 0.25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.6 और 10 की पावर बनेगी -11 और ये 10 की पावर बनेगी 336। ये जो पॉइंट है ये हमने शिफ्ट कर देना है आगे। तो ये पॉइंट इधर आ गया 06 और 10 की पावर 1 आ जाएगी और ये 11 में से 6 निकालेंगे तो 10 की पावर आएगी -5। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.06 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए n इसके साथ लगाएंगे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5.2 है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास अब हम कर रहे हैं 5.2 क्वेश्चन और इसमें जो गिवन मैथ दिया हुआ है वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल मैसेज। तो मैसेज जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए M1 इक्वल होगा M2 के और ये दोनों मैसेज इक्वल होंगे M के। इसके बाद जो फोर्स दी है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स वो है 0.00
6673 न्यूटन। अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा, तो ये बनेगा ये इस जगह पे, तो ये बनेगा 6.673 और 10 की पावर कितनी बनेगी 1 2 3 बनेगी, तो 10 की पावर 3 जो कि माइनस में आएगी। इसके बाद आर जो है वो है 1 मीटर, तो लिखेंगे 1 मीटर। अब हमने फाइंड करना है मैसेज, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने फाइंड किया था इस चैप्टर में, वो फार्मूला लगने का F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। अब हमने m1 और m2 दोनों को ही m1 और m2 दोनों को m के इक्वल किया था, तो यहाँ पे हम m1 और m2 की जगह पे 2 दफ़ा m लिख देंगे, तो जी ये बनेगा, ये भी m है ये भी m है, तो स्केयर बनेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू जी एम स्केयर ओवर आर स्केयर। तो हमने फाइंड करना है मैथ्स, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी आर स्केयर को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जी एम स्केयर इज इक्वल टू F आर स्केयर बनेगा। अब इसमें जी इसके नीचे चला जाएगा, तो एम स्केयर इज इक्वल टू F आर स्केयर ओवर जी, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं सामने कर देता हूँ इसे हाल, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एम स्केयर इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू जो थी हमारी वो थी 6.673 10 पावर -3, और इसके बाद आर की जो वैल्यू है वो है 1 और इसका था स्केयर, तो स्केयर डाल देंगे, और इसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, ऊपर 10 3 आ जाएगा और 1 का स्केयर 1 होता है, ओवर 10 की पावर -11 नीचे बचेगी, तो एम स्केयर इक्वल किसके आ जाएगा 10 की पावर -3 है, ये जो 10 की पावर -11 है ये हम जब ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 11 में से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 एम स्केयर, और 8 जो है इसको 4 अंदर करेंगे और 2 बाहर लिख देंगे, तो ये लॉ ऑफ पावर्स है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे स्केयर रूट लेने लगे, स्केयर रूट लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 4, और 10 4 का मतलब क्या होता है 10,000, और इसके साथ हमारा जो यूनिट बनेगा वो किलोग्राम बनेगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5.3 है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, द मास ऑफ मार्स इज 6.42 into 10 power 23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। तो क्वेश्चन है 5.3, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसमें हम वैल्यू जो हमें चाहिए वो जी की वैल्यू चाहिए 6.673 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर ओवर केजी स्केयर। इसके बाद हमें मास ऑफ मार्स जो था, तो मास ऑफ मार्स में ये वैल्यू थी हमारे पास 6.42 इन 10 पावर 23 किलोग्राम, ये भी गिवन में है। इसके बाद जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ 3370 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 3370, साथ में ये 30 भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा 3.77 इंटू 10 पावर, ये जो पॉइंट इधर है ये पॉइंट आएगा इस जगह पे, तो 1 2 3 4 5 6
10⁻6 आ जाएगा, साथ में मीटर आ जाएगा। अब हम फार्मूला लिखेंगे G इज़ इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ मास ओवर आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये फार्मूला जो था वो था मास ऑफ अर्थ वाला फार्मूला, आपको याद होगा। तो फार्मूले में क्या था, G आर स्क्वायर ओवर कैपिटल G, ये हमारा फार्मूला था। तो इस फार्मूले को हमने ये ड्राइव कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। G की वैल्यू 6.673 10⁻−11। मास ऑफ अर्थ हमने जो निकाला है गिवन में है 6.42 इंटू 10⁻23, और जो रेडियस ऑफ मार्स है वो ये हमने निकाला हुआ है 3.77 इंटू 10⁻6, और इसका बनेगा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6.673 को हम 6.42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 42.82, और 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 12। इसके बाद ये 3.77 का हम स्क्वायर लेंगे और 10⁻6 का भी हम स्क्वायर लेंगे, तो वैल्यू बनेगी 42.82 10⁻12, और 3.77 का जो स्क्वायर बनेगा 11.35 और 10⁻12, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों डिवाइड होके हमारे पास आंसर आएगा 3.77 मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये था हमारा आंसर। 5.4 क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून फाइंड करना हमने 5.4। तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून पे ये है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रेडियस है उसका, रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर। अब इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो 1740 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 740 के साथ 3 ज़ीरो लगा देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है आखिर से उठा के इधर लगा देंगे 1.74, और 10 पावर बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ मून आ जाएगा मीटर में। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून हमने फाइंड करना है। तो मास ऑफ मून फाइंड करने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल होना है जो कि मास ऑफ अर्थ वाला था, आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। तो आर की वैल्यू थी 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब आर का चूँकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जी की वैल्यू 1.62 है, इसको हम कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻−11। अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, 1.74 का स्क्वायर लेंगे और इसके बाद 10⁻6 का भी स्क्वायर लेंगे और 1.62 को हम वैसे लिख लेंगे। इसके बाद ये वैल्यू सेम आ जाएगी 6.673 इंटू 10⁻−11। अब हमने क्या करना है, 1.74 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3.0273, साथ में 1.62 लिख देते हैं और ये जो 10 वाली पावर है इसको हम साइड पे कर देते हैं, 12 कर देंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके। नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻−11।
11। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.0273 को 1.62 से, तो ये आ जाएगा 4.9, 10 पावर 12, नीचे वैल्यू 6.673 और 10 पावर -11। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो मैथ ऑफ मून में 4.9 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.7353 और 10 की पावर 12 एक है और 11 ऊपर लिख के प्लस में आ जाएगा, तो 0.7353 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आ जाएगा हमारा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने बैक लेके जाना है पीछे, तो ये आएगा 7.353 और 10 पावर -1। किस वजह से? क्योंकि ये पॉइंट पीछे ले गई इसके -1 आ गया और 10 की पावर 23 ऑलरेडी इसके साथ है, तो 7.353 10 पावर बनेगी 22 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 5.5 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 5.5, इसमें हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और हाइट उसने बताई है वो है 3600, तो हाइट है इसकी 3600 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 3600 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 3.6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर हमारी बनेगी 6 मीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4, 10 पावर 6 मीटर। ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आएगा। और मास ऑफ अर्थ ये हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम। तो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला इसका क्या होता है, जी ME/R+H²। तो इसमें जी की वैल्यू हमारी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 और आर की वैल्यू 6.4 10 पावर 6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 और ये होल का स्केयर आएगा क्योंकि ये दोनों का स्केयर है। 6.673 को 6 से करेंगे ये बनेगा 40.02 और 10 पावर 24 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास जो 13 आएगा डिवाइडेड बाय 6.4 और 3.6 ये दोनों को करेंगे तो बनेगा 10 और 10 पावर 6 दोनों के साथ तो ये इकट्ठा आ जाएगी वो, तो ये बनेगा 40.02 10 पावर 13 और नीचे ये 10 की पावर 6 और 1 7, तो 10 7 इसका स्क्वायर आएगा तो बनेगा 40.02 10 पावर 13 और ये 10 की पावर 7 2 14, तो ये 40.02 10 पावर 13 और ये 10 की पावर ये ऊपर जाके -14 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 40.02 10 पावर -1। तो ये जो पॉइंट है ये हम पॉइंट उठा के
साइड पे करेंगे मीटर और सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट को हम पीछे ले आएंगे इधर, तो 4.002 और 10 पावर बनेगी +1, 10 पावर -1 ऑलरेडी 7 है, तो ये हमारा जवाब आएगा 4। ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो आ जाएगा जवाब 4 मीटर पर सेकेंड। 5.6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। तो इसको शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन 5.6। अब इसमें जो गिवन है और जो हमें ज़रूरत है वो है कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ हमें 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ये दिया हुआ है गिवन में 48,700 किलोमीटर। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा और ये बनेगा 4.87 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 10 पावर 7 आ जाएगी मीटर में। तो हमने फाइंड करना है जी। तो क्या करेंगे हम, जी की फार्मूला लगाएंगे कैपिटल जी ME/R²। तो जी की वैल्यू हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 10 पावर -11 और मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। आर की वैल्यू ये निकाली है 4.487 10 पावर 7, इसका आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 0.673 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 40.02 और 10 की पावर बनेगी 24 में से 11 माइनस करेंगे तो 13। इसके अलावा आर की वैल्यू जो थी वो 4.87 था, इसका स्केल ले लिया। दूसरा 10 पावर 7 थी, उसका भी स्केल ले लिया। तो 40.02 10 पावर 13 और इसका जो स्केल आएगा 23.7 और 10 7 2 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से 1.69 आएगा और ये 10 की पावर 13 है, नीचे 10 की पावर 14 है, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट है ये हम शुरू में ले जाएंगे बैक में, तो 1.69 और 10 पावर जो हमारे पास आएगी वो +1 आएगी और ये 14 में से 13 निकालेंगे 10 की पावर -1, तो 0.169 और मीटर सेकंड स्क्वायर। अब उसको राउंड ऑफ करेंगे 0.1, ये 9 राउंड ऑफ होके 6 जो है ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5.6। पास 5.7 क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। तो इसमें हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा था है 5.7। तो इसमें क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा, तो जी की वैल्यू इसमें हमारे पास फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। जी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया और मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला होता है GR² ओवर कैपिटल जी। तो जी की वैल्यू इसमें 4 है, आर की वैल्यू इसमें 10 पावर 7 स्क्वायर है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। तो ये 4 है, ये 10 की पावर बनेगी 7 2 14 और 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। 4 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.599 10 पावर 14
और ये -11 ऊपर जाके +10 11 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पॉइंट है ये हमारा पीछे आएगा, तो ये 10 की पावर -1 ये बनेगा और 10 की पावर 25 14 और 11 मिला के बनेगा, तो ये 5.99 10 पावर 24 kg हमारा आंसर आ जाएगा। 5.8 एट व्हाट एटीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं। 5.8 तो कंडीशन के मुताबिक वो कहता था एट व्हाट एल्टीट्यूड वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4। तो जी की वैल्यू 1/4 ये आ गई। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो 4GH इज इक्वल टू जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो GH होता है ये इक्वल होता है G ME/R+H, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह g इक्वल होता है G ME/R² के। तो अब हमारे पास ये जो कंडीशन थी ये थी हमारे पास 4GH इज इक्वल टू g। इस हम वैल्यू पुट करेंगे, 4 लिखेंगे और ये जो GH है ये वैल्यू हम लगाएंगे G ME/R+H, ये आ जाएगा स्क्वायर में। इसी तरह G की वैल्यू हमारे पास ये है G ME/R², तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 4/+H इसका स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा 1/R² के। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4R² इज इक्वल टू R+H का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से क्या होगा, ये 4 2 बन जाएगा, R इज इक्वल टू R+H। हमने फाइंड करना H, इस R को इधर ले आएंगे और R में से R निकाल देंगे तो एक R बचेगा, यानी कि जो H है वो R के इक्वल है। तो R की वैल्यू क्या होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। तो 5.9 क्वेश्चन है, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो हम इसमें देखते हैं गिवन डेटा। 5.9 इसमें जो हाइट है वो है 850 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.5 1 2 3 4 5 तो 10⁻5 मीटर आ जाएगा। हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। फार्मूला हमारा GH इज इक्वल टू G ME/R+H, ये फार्मूला लगेगा। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला था हमारा GH/R+H, ये अंडर रूट, ये जो GH है ये हमारी वैल्यू इसमें आ जाएगी G ME/R+H स्क्वायर R+H और ये अंडर रूट में कैंसिल हो गया, इससे G ME/R+H अंडर रूट। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे हम, J की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11
मैथ ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 और आर की वैल्यू इसमें है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है 8.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। ये पूरी वैल्यू आ गई और सारी वैल्यू अंडर रूट में आ गई। 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 40.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। ये 11 निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। इसी तरह 6.4, तो ये 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 प्लस ये पावर 6 है तो इसको भी 6 में करना है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को पीछे ले आते हैं, तो ये भी 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब ये पावर्स इकट्ठी हो गई हैं, अब इनको हल करना आसान है। तो 40.02 10 पावर 13 और 6.4 और 0.85 ये प्लस करके बनेंगे 7.25 और 10 पावर ये 6 है दोनों, तो पावर 6 आ जाएगी। अब ये दोनों डिवाइड होंगे 40 और डिवाइड होके आएगा 5.52 और 10 पावर 13, ये 10 पावर 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 5.52 10 पावर 7। अब ये जो पॉइंट है इसको पीछे ले आते हैं, ये पॉइंट इधर आएगा तो 10 की पावर -1 बनेगी और 10 की पावर 7 है, तो 55.2 ये अंडर रूट आ गया और 10 पावर 6 ये भी अंडर रूट में आ गया। तो इसको अंडर रूट में करके ये हमारा बनेगा 7.429 और ये 10 की पावर 6 है, अंदर 3 कर देंगे बाय 2 कर देंगे ताकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो, तो 7.429 10 पावर 3। ये जो पॉइंट है इसको हम पीछे ले जाएंगे, ये पॉइंट है इसको पीछे ले जाते हैं, तो 7.429 10 पावर -3 10 पावर +3, ये -3 पावर आ गई, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 74.29 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। 5.10 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो 5.10 है, ये भी क्वेश्चन 5.9 की तरह ही है। तो ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है। ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है वो वही है जो कि भी मैंने हल किया, G m/r+h, और ये अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी की 6.67 10 पावर -11 मैथ ऑफ 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24, आर की वैल्यू इसमें 6.4 है मल्टीप्लाई 10 पावर 6 और ऑर्बिटल स्पीड जो है इसकी एच की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 42,000 किलोमीटर, जो कि 4.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 मीटर बन गई। तो यही वैल्यू हम इधर लगाएंगे 4.2 10 पावर 7, सारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। तो 6.67 को 6 से करेंगे बनेगा 40.02 और 10 पावर 13। इसी तरह ये 6 पावर है, ये 7 पावर है, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। इसकी पावर भी 7 कर देते हैं हम। इस तरह पॉइंट को उठा के पीछे ले जाएंगे 0.64, तो 10 की पावर 7 बन जाएगी। ये पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर 1 बढ़ जाएगी, ये 4.2 है 10 पावर 7।
सारी वैल्यू अंडर रूट में। तो 40.02 10^13 0.64 और 4.2 ये आपस में प्लस करें तो हमारे पास आता है 4.84 और 10^7 अंडर रूट में आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को करेंगे डिवाइड। 40.02 को 4.84 पे जब डिवाइड होगा ये तो 8.26 बनेगा और 10^13 है, नीचे 10^7 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 8.26 ये अंडर रूट में चला जाएगा। 13 में से 7 निकालेंगे 10^6 ये अलग अंडर रूट में आ जाएगा। इसको अंडर रूट में करके ये बनेगा 2.874 और ये 10^3 है, बाय 2 लगा के ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल होगा। 2.874 10^3 ये जो पॉइंट है इसको पीछे लेके जाएंगे 2874 10^-3 10^+3 ये आपस में कैंसिल होंगे। 2874 मीटर पर सेकंड इसका जवाब होगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल तमाम। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आई होगी। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।